हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम। रेडियो के बारे में आपने पहले ही शुरुआत में इंट्रोडक्शन पढ़ ही लिया है और पिछले वीडियो में भी हमने रेडियोज और रेडियो प्रोग्राम्स के टाइप्स के बारे में पता चला। अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मेट ऑफ रेडियो प्रोग्राम कैसे बनता है और उसका मतलब क्या है। You are by now familiar with a radio station. The previous lesson helped you to understand how a radio station works. तो हमने हमारे पुराने वीडियो में पिछले वीडियो में पता चला कि रेडियो स्टेशन क्या है और कैसे काम करता है। When you read a popular magazine, you will come across various things. There will be an attractive cover, advertisement of different products, stories or articles on issues among ranging from politics to sports, cinema, interviews and other features. जब हम मैगजीन पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट, स्टोरी, आर्टिकल, इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इंटरव्यूज और सारे फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। Similarly, a radio station also broadcasts programs of different types. Think of different type of program you have heard on radio. You would probably remember film songs, phone-in program, talks, discussion, news, cricket, commentaries, etc. These different types of programs are called formats. तो ये सारे different programs जो आपने अभी सुने हैं, उन्हें हम formats कहते हैं। Now, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर मेकिंग अ रेडियो प्रोग्राम। एक रेडियो प्रोग्राम बनाने के लिए कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं। थिंक ऑफ द विलेज और टाउन इन विच यू लिव। यू फाइंड पीपल बिलोंगिंग टू ऑल कम्युनिटीज, मैन एंड वुमेन, रिच एंड पुअर। तो एक अपना जो विलेज है उसके बारे में आप सोचे समझे, और वहाँ के जो लोग हैं जो बिलोंग करते हैं वो कौन से कम्युनिटीज़ के हैं, कौन से रेशो में मैन एंड वुमेन है, रिच है, पुअर है। रेडियो जो है वो बहुत ही अच्छे से प्ले होता है। सो रेडियो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रेडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के लिविंग्स में और इंडिया में। ठीक है, सो रेडियो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ पीपल इन इंडिया. Though there are plenty of rich people and highly developed cities, a majority of our people are poor and large number of them cannot read or write. So the only medium that can really reach them to form, educate, to inform, to educate and to entertain is the radio. Radio stations, especially those run by the government, performs a public service duty. So रेडियो हर जगह में पहुंचता है, चाहे आप रिच हो, अमीर हो, गरीब हो। ठीक है, और कोई भी तरीके का आप पॉलिसीज़ ले लो, एजुकेशनल के लिए इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो रेडियो जो है एक स्पेशली और गवर्नमेंट भी रन करती है ऑल इंडिया रेडियो, जो कि पब्लिक सर्विस ड्यूटी परफॉर्म करती है गवर्नमेंट की तरफ से। अब फॉर्मेट ऑफ रेडियो प्रोग्राम के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ लिसनर्स ऑफ अ रेडियो स्टेशन आर नॉट द सेम। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है लिसनर्स की रेडियो स्टेशन के लिए वो सेम नहीं रहती। टू सर्व देम वी नीड टू नो मेनी फैक्ट अबाउट देम। लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट वी शुड नो अबाउट द ऑडियंस। ऑडियंस के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो योर ऑडियंस देन यू डोंट नो और यू मे नॉट सक्सेस इन योर प्रोग्राम। नंबर ऑफ पीपल, दैट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ एरिया कितना है। नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, सेक्स रेशो क्या है। बिकॉज अगर आप वुमेन्स के लिए कर रहे हो और वुमेन का रेशो सिर्फ 20% है तो 80% के लोगों को आप इग्नोर कर रहे हो, यानी मेंस को इग्नोर कर रहे हो। राइट, सो सेक्स रेशो आपको पता होना चाहिए। लिटरेट पीपल कितने हैं, इलिटरेट पीपल कितने हैं, उस हिसाब से आपको प्रोग्राम अरेंज करने। लैंग्वेज स्पोकन इन द एरिया। मुंबई में जब आप रेडियो स्टेशन देखते हो तो हिंदी मराठी लैंग्वेज मिक्स होता है, बिकॉज महाराष्ट्र में मुंबई है और मुंबई में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के लोग यहाँ पे बसे हैं, तो हिंदी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता, बहुत कम लोग हैं अगर वो करते रहेंगे तो। स्कूल्स कॉलेजेस कौन से हैं, क्या स्टैंडर्ड्स है स्कूल्स एंड कॉलेजेस का, लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन क्या है, कौन से कोर्सेज वहाँ पे कंडक्ट होता है, चिल्ड्रंस गोइंग टू स्कूल, कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, कितने स्कूल्स है एज कम्पेयर टू कॉलेज एंड स्कूल्स। हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या क्या है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्या है, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल। आप बोलोगे सर इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनका इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगा और आप हेल्थ रिलेटेड कोई प्रोग्राम अरेंज कर रहे हो तो आपको डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी देखनी है। क्या ये डॉक्टर्स हमारे मुंबई में अवेलेबल है नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट के डॉक्टर्स हमारे सिटी में, रीजन में, विलेज में अवेलेबल है नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है। कोई मेजर डिजीज़ है पूरे सिटी में तो उस बारे में आप प्रोग्राम करना चाहते हो तो हेल्थ फैसिलिटीज़ उसके लिए सूटेबल है नहीं है। रिलीजन्स जो है उस एरिया में कितना है, पॉपुलेशन वाइज कितना है,
एक पर्टिकुलर 30% के रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं 30% के, 60% अलग पर्टिकुलर रिलीजन्स के हैं, ठीक है, बाकी 40% जो है वो अलग रिलीजन्स के हैं। तो ऐसे हमें 100% जो पॉपुलेशन है उनका रिलीजन वाइज कैटेगरी करना होगा। पावर सप्लाई कैसा है, हमें बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी रेडियो प्रोग्राम करते वक्त। नियरेस्ट रेडियो स्टेशन या टेलीविज़न स्टेशन कौन सा है, क्योंकि उनका जो ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम है वो हमारे से क्लैश हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी हमें ध्यान देना है। देन क्लाइमेट ऑफ द प्लेस कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे होने वाला है। अगर क्लाइमेट अच्छा है तो रेडियो हमारा फ्रीक्वेंसी अच्छा जाएगा, क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाएंगे अपने रेडियो स्टेशन से, रेडियो इंस्ट्रूमेंट से। मेन ऑक्यूपेशन क्या है वहाँ के लोगों का, और इनकम पर हेड पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं, रोड्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज, नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, अदर ऑक्यूपेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप, अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, लेकिन 100% सभी नहीं देखना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू सिटी, अकॉर्डिंग टू प्लेस आपको देखना है। अगर आप मुंबई में बोलोगे इरिगेशन, तो बहुत कम इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, तो वो फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप प्रोग्राम नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें, टोटल सारी चीज़ें ध्यान देनी है। यू कैन ऐड मेनी मोर इश्यूज टू द लिस्ट, वी नीड टू नो दिस फैक्ट्स टू डिसाइड द लैंग्वेज, टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट, टाइमिंग ऑफ प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। Radio formats therefore are dedicated on the basis of the needs of the audience। ऑडियंस के नीड के हिसाब से हम ये रेडियो प्रोग्राम बनाने हैं, इसलिए हम जब भी फॉर्मेट की बात करेंगे रेडियो के, हमें ये लिस्ट जो है साथ में लेकर बैठना है और काम करना है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।